बरेली जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने तहसील नवाबगंज के ग्राम जयोरा मकरंदपुर में सरकारी भूमि को खुर्द-पुर्द करने तथा अभिलेखों की फोटोकॉपी के आधार पर निजी लोगों के पक्ष में अमलदरामद कराने के मामले में कठोर कार्रवाई की है। मामले में संलिप्त पाए गए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई गई। जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार नवाबगंज दुष्यंत प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से तहसील नवाबगंज से हटाकर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं कानून को श्याम सुंदर गुप्ता तथा लेखपाल रामचंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे अथवा अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाता है और वह 2 बार निलंबित हो चुका हो तो उसके विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्यवाही भी की जाए। उन्हीं निर्देशों के क्रम में ये कार्यवाही की गई है। उप जिलाधिकारी नवाबगंज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम जयोरा मकरंदपुर में वर्ष 2013 में हुए पट्टों में गाटा संख्या 16 से संबंधित अभिलेखों में प्रथम दृष्टया कोटरचित तरीके से फेरबदल किए जाने की आशंका सामने आई है। बताया गया है कि धारा 38 के अंतर्गत बिना लेखपाल की रिपोर्टों के कानून को द्वारा गलत तरीके से प्रकरण आगे बढ़ाया गया तथा तहसीलदार ने भी बिना समुचित परीक्षण के मामले को उप जिलाधिकारी न्यायालय भेज दिया। इसके बाद छाया प्रतियों के आधार पर अमलदरामद करा दिया गया। मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है। नवाबगंज में सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द की गई है, क्या कार्रवाई? देखिए, मैं 2 मई को तहसील नवाबगंज में तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर गया हुआ था और वहाँ पर जोरा मकरंदपुर गांव के कई ग्रामवासियों ने और अन्य कुछ लोगों ने सरकारी जमीन को सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से खुर्द-बुर्द करने का मामला लिखित रूप से संज्ञान में लाया था, जिसके बाद मैंने वहाँ पर जो उस समय एसडीएम के चार्ज में थी उनको पूरे प्रकरण की जांच कर अवगत कराने के लिए कहा गया था और तत्पश्चात हम लोग पिछले 2 दिनों से सारे अभिलेखों को और अन्य चीज़ों की जांच कर रहे थे। इसमें मैं भी था और एडीएम प्रशासन थी, एसडीएम जो वहाँ के उदित हैं वो थे, एसडीएम न्यायिक। इसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच करने में कुछ ऐसा समझ में आया कि जो रजिस्टर नंबर 6 में भी और कुछ एक नंबर को सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उस नंबर को बढ़ाया गया, जबकि वहीं पर कुछ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के लेटर हैं, कुछ अन्य ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिससे प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हो रहा है कि इस नंबर को गलत तरीके से उसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य अभिलेख मिले। तत्पश्चात पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद जांच करने के पश्चात जो वहाँ का एक आरके था लेखपाल और जो वहाँ का एक कानगो, उसके खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई जो है अमल में लाई गई और जो वहाँ के तत्कालीन तहसीलदार थे उनको लापरवाही के आरोप में सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता बरतने पे कलेक्ट्रेट से अटैच कर दिया गया है और एक स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि अगर कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी आराजी के लिए किसी भी प्रकार से उसको प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ एक मैसेज ये भी दिया गया है कि अगर कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कि 2 बार सस्पेंड ऑलरेडी हो चुके हैं और वो लेकिन तब भी उनके कार्य व्यवहार में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आ रहा है, इसको देखते हुए ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि अब इनको तीसरी बार सस्पेंड ना करने के बजाय हम उनकी बर्खास्तगी की जो फाइल है अमल में लाई जाएगी, जिससे कि कम से कम जो अन्य लोग हैं वो भी इससे सीख ले लें कि हमें कोई भी गलत काम किसी भी हालत में नहीं करना है।